हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सा एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं खुद ही बनाने वाली हूँ। मतलब पूरा DIY होने वाला है। तो जिनके भी बच्चे छोटे हैं, मतलब 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, इवन जो कृषि के एज में भी हैं, मतलब 6 मंथ के ऊपर के जो बच्चे हैं जो बैठना प्रॉपर सीख गए हैं, उनके लिए ये जो मैं बनाने वाली हूँ DIY, वो उन्हीं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ। जब भी अभी जैसे 6 महीने का कृषि हो गया है ना, तो इसका मतलब इन एज वाले बच्चों में क्या होता है, वो हर चीज़ को पुल करना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, फेंकना चाहेंगे। खींचतानी वाली उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है इस टाइम पे वो होती हैं। मतलब आप कोई भी देखो, आप टॉय से नहीं खेलेंगे, वो उनको ऊट पटांग करके भी चाहिए। तो कोई भी चीज़ पकड़ के खींच लिया, बॉटल होगी, उसको खाना है, उसको खोलना है, ऐसी तरीके की हरकतें जो है वो करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसके लिए जो हमें मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक वुडन का बोर्ड। वो आप कैसा भी बोर्ड ले सकते हैं, किसी भी साइज़ में बोर्ड ले सकते हैं। तो मेरे पास ना बेसिकली कोई ऐसा बोर्ड नहीं है छोटा साइज़ का। तो मेरे घर में जो मेरी पेंटिंग लगी हुई है, एक एलिफेंट वाली जो मैंने बनाई थी, वो उसी पर जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। ये लो। तो उसी बोर्ड पे जो है वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि और मैंने बोर्ड जो देखे हैं ना वो मुझे मिली नहीं। तो अभी वो हो गया, उसको 1-1.5 साल देखते देखते बोर भी हो गए हैं। वैसे वो काफ़ी बड़ा बोर्ड है, लेकिन फिर भी उसी पे जो है वो बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाकर। आपको जैसा समझ में आए ना, आप वैसी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। और बाकी बच्चों के एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी होंगी, और अभी कृषि मतलब छोटा है तो इसके हिसाब से नहीं सही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उस एक्टिविटी बोर्ड में मैं क्या लगाने वाली हूँ। सबसे पहले ये ग्रास है जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, मेरे मंदिर में लगा हुआ है। तो ये मैं उस पर लगाऊंगी। तो इसको इस तरीके से टच बच्चे करेंगे ना, देखो आप, बच्चों को अच्छा फील होता है, तो वो अलग अलग तरीके की हरकतें करना चाहते हैं। जब मैं बोर्ड बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक मैं लेकर आई हूँ ये बैल, जो कि एक ज़माने में पियोन को बुलाने के लिए ऑफिस में लगाई जाती थी। इस तरीके से जो है ये बजती है। तो कृषि इसको बजाने में काफ़ी इंजॉय कर रहा है। इसमें क्या हो गया, इस तरीके से बजती है। और अभी पता नहीं क्यों ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है हल्की बज रही है। तो कृषि जब मैं लेकर आई थी तो मैंने इसको रख दिया था। कृषि बहुत अच्छे से बजा रहा था, और मुझे इसे देखना पड़ेगा कि ये मतलब थोड़ा सा इसका साउंड थोड़ा हल्का हो गया है, वरना ये अच्छी खासी तेज़ बज रही थी। तो ये बेल जो है मैं इसको पकड़ा देती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा इंगेज रहे। इस बात यहाँ पे बैठ जाओ, मेरी बजा। एक तो हर चीज़ ना मुंह में देनी रहती है, क्योंकि अब इसका टीचिंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो हर चीज़ इसको मुंह में देनी होती है। एक मैं लेकर आई हूँ इस तरीके का, ये जो आजकल बच्चे बड़ा खेलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता है, आपको पता हो तो मेंशन कर दीजिएगा। इसको इस तरीके से जो है वो घुमाया जाता है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ। मतलब मैंने बोला ना, आप जिस तरीके से अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। एक इस तरीके का स्प्रिंग लेकर आई हूँ मैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी इनका क्या यूज़ होने वाला है। एक चीज़ जो है वो है ये जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सेफ्टी लॉक जो होता है ना, सेफ्टी डोर जो होता है, उसमें ये इस तरीके से लगा होता है। तो हम इस तरीके से इसको निकाल देते हैं और ऐसे ये फंस जाता है। हाँ, ऐसे। तो ये सेफ्टी डोर में लगा होता है। एक मैं लेकर आई हूँ ये कुंडी जो भी आप बोलना चाहें। आप इसकी जगह एक चटकनी जो आती है ना, पहले ज़माने में जो लगी होती थी, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके साथ के ये सब भी जो है वो मिलते हैं, जिसमें हम फिट करेंगे। और मैं लेकर आई हूँ ये स्विच लेकर आई हूँ। देन इसके बाद मैंने लिया है इस तरीके का एक रिंग है, जो कि ये खुलेगा कहाँ से भाई, ये पैक्ड है। इस तरीके का रिंग है, ये ऐसे करके लग जाएगा और ये यूं करके हो जाता है। तो ये लेकर आई हूँ। और एक लेकर आई हूँ ये गेट स्टॉपर होता है ना, ये लेकर आई हूँ। तो ये इस तरीके से गेट स्टॉपर। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ।
बाकी जो भी चीज़ें मुझे और समझ में आएंगी वो मैं इस बोर्ड में ऐड ऑन जो है वो कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें मैं कलेक्ट कर पाई हूँ। आप इसमें जो है वो कैलकुलेटर भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी बना पाई या जब भी टाइम देगा तब मैं बना पाऊँगी। अभी मैंने आपको इसका पूरा सामान दिखा दिया है कि मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर आई हूँ। अभी बना पाई तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना रात में बना पाई हस्बैंड के आने के बाद तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बोर्ड लिया है वुडन का, और ये लिया है मैंने फैब्रिक कलर, जो एक्रेलिक कलर आता है ना वो ब्लू कलर का। तो पहले क्या था, मेरी जो पेंटिंग है ना वो आप बैक साइड में येलो कलर पे पेंट है और उस पे हाथी वाला स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने उस पे कुछ चीज़ें लगा दी थी और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया था और फिर मुझे नहीं लगा कि उस पर सही लग रहा है, क्योंकि बीच में हाथी आ रहा था तो जो मैं चीज़ चाह रही थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो 2-3 दिन ऐसे ही रखा रहा। देन उसके बाद जो है फिर से मैंने बोर्ड को पलट के कलर लाई और देन उस पर कलर करके नई तरीके से बना रही हूँ। तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो पाया है। और मतलब बहुत टाइम लग गया सोचने में कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। फिर बीच में कृषक का मुंडन आ गया तो उसमें बिज़ी हो गई थी। तो फाइनली इसका मुहूर्त आज निकल पाया है। तो मैंने कहा चलो आज इसको ख़त्म कर ही दूँगी। तो इस पे जो है वो मैंने डबल कोट जो है वो कर दिया है फिनिशिंग के लिए। तो ये पूरा देखिए एकदम बढ़िया, एकदम रेडी हो गया है। अभी सुखा लूँगी मैं इसको। एक्रेलिक कलर है तो जल्दी से सूख जाता है। यहाँ मेरे पास फ्लोटिंग शेल्फ रखी हुई थी, 4 का कॉम्बो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जो कि अभी यूज़ नहीं हो रही हैं। तो उनका ना मैंने मतलब उसको ही मैं एक जो इसका शेल्फ है उसको मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 10 इंचेस पर जो है वो मार्क कर लिया है। इसका मैं बनाने वाली हूँ गेट। तो आरी है मेरे पास, उससे ही मैं इसको कट करने वाली हूँ। इस तरीके की आरी है, इससे मैं इसको कट कर लूँगी। तो 10-10 इंच के ना मुझे 2 जो है वो पीस कट करने हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था, एक पीस मैंने कट कर लिया था। यहाँ स्टूल जो है ना इस पे बहुत स्लिप हो रहा था, तो मैंने ये चादर वादर हटा के पैलेट पे से इस पे जो है वो कट किया था। ये मैं इस तरीके के क्लिप्स लेकर आई हूँ, जिसे मैं तो कब्जे बोलती हूँ, आप पता नहीं जो भी बोलते होंगे, जो गेट में लगाए जाते हैं। वो मैं स्क्रू की हेल्प से जो है वो इसमें फिट कर रही हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में ड्रिल नहीं करनी पड़ी, हल्का सा मैंने हथौड़ी से ठोका, देन उसके बाद पेचकस से स्क्रू फिक्स कर दिया। तो सब कुछ एकदम बढ़िया इसी से ही जो है वो हो गया है। देन ये कट करते टाइम मेरी आरी का ब्लेड भी जो है वो टूट गया था, तो बड़ी ही जो है वो आफत आ गई। ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में ना मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सारी अड़चनें आई हैं, लेकिन फिर फाइनली बन ही गया। तो इस तरीके से मतलब आप चाहें तो 2-2 लगा सकते हैं, पर मुझे लगा कि मेरा एक में काम चल जाएगा, तो मैंने मतलब एक पीस में एक ही जो है वो ये कब्जा लगाया है। अब मैं इसको साइड में जो है ये फिट कर दूंगी। ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैंने ना इस तरीके का काम अभी तक नहीं किया था, ये मतलब गेट टाइप का कुछ बनाने का। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से कब्जा ये लगाया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। पर फिर फाइनली दिमाग वाग लगा के हो ही गया। अपने मैंने डोर देखे अपने घर के और वो सब करके, तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसे लगाना है। दूसरी चीज़ क्या थी, एक तो ये बड़ी आसानी से लग गया, दूसरा लगाने में ना वहाँ मार्क करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी अंदाज करके जो है वो मैंने कर लिया और ये हो ही गया। इस तरीके का मैं एक कुंडा लेकर आई थी, आप सबने देखा ही होगा। ये कुंडा जो है वो मैं इसमें लगाने वाली हूँ गेट को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। इसके साथ ना मुझे एक और क्लिप मिला था, पर मैंने वो ना लगा के इस तरीके का ये जो गोल वाला पिन आता है ना वो मैंने लगाया है, जिससे कृषिव आसानी से ये कुंडी निकाल सके और मतलब खोल और बंद सके। तो ये मेरे पास एक स्लेट रखा हुआ था, काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी, तो ये भी मैंने इसे फिक्स कर दिया है। ये इधर उधर पड़ा घूम रहा था, तो मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ। तो मैंने गर्म पेचकस करके उसमें होल कर लेते, देन स्क्रू की हेल्प से उसको फिट कर दिया है। ये मैंने आपको लॉक जो दिखाया था ना, वो लॉक मैं इसमें लगा रही हूँ। तो ये भी जो है वो मैं साइड में लगा दूँगी, क्योंकि मैं नीचे वो वाली चीज़ें ज़्यादा लगाना चाह रही हूँ जिसको कृषि आसानी से पुल करे। इसको अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में इंगेज रहना, क्योंकि जब मैंने ये पहले लगाया था ना तो मैंने देखा था वो किन किन चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो वही चीज़ें मैंने नीचे लगाई हैं। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब गेट वगैरह तो मैंने पहले नहीं बना पाई थी, ना मैंने स्लेट लगाया था, पर 2-4 चीज़ें जो थी मैंने लगाई थी बैक साइड में बोर्ड में, जो मैंने आपको बताया था। मैंने पूरा निकाल के देन दोबारा से ये पेंट करके फिर से शुरू किया है। तो मम्मी बोल भी रही थी भाई इतना हम तो नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद दोबारा उखाड़ना, पर क्या था उस चीज़ को लेके सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने दोबारा से निकाल के देन पेंट वेंट करके अब मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर ब्लू कलर मुझे एक सा कैनवास मिल गया है।
तो अभी क्या है, यहाँ पे मैंने ग्रास लगाई है ना, तो चारों तरफ जो छोटी वाली नेल्स होती है ना, उसकी हेल्प से चारों तरफ से सिक्योर कर दिया है, तो वो खींचेगा भी तो वो नहीं निकलेगा। देन इस साइड में जो है वो मैं कुंडी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा सेट अच्छे से नहीं हो पाया था, तो मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाई कि कैसे मैंने लगाया है। पर वही मतलब सेम प्रोसेस है सारी ही चीज़ें को लगाने का। स्क्रू की हेल्प से जो है वो सारे लगा दे रही हूँ। मैं छोटे छोटे स्क्रू लेकर आई थी जो कि मेरे बोर्ड से पार ना हो जाएं। वैसे मैं इसको हैंग करने वाली हूँ, पर फिर भी मैं इस हिसाब से लाई थी। अच्छा, यहाँ मैंने ये बीड्स का पूरा एक माला टाइप का जो चेन आता है वो लिया था। ये बच्चे को काउंटिंग करने के लिए जो है वो लिया जाता है, तो मैंने ना पूरा ले लिया था। इसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही जो गोल वाली पिन है ना, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर मार्क कर ले रही हूँ। लगभग 5-5 इंची पे मैंने 3 मार्क करे हैं और 3 पिन जो है वो लगाई हैं दोनों साइड में। यहाँ पे मैं एक वायर लेकर आई हूँ लोहे का, ये स्टील का आई थिंक है, जाने लोहे का है, जो भी है। पतला वायर है जो आसानी से जो है वो फोल्ड हो जाए, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा, ठीक ठीक मतलब इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो है ये बनाने वाली हूँ। आपने देखा होगा बच्चे के एक स्लेट टाइप की आती है, मुझे गेम का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ऐसे ही बीट्स पड़े होते हैं, बच्चे उसको हाथ से जो है वो रोल करते हैं तो आवाज़ आती है छन्न छन्न सी। मैं कुछ उस तरीके का बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर ना कलर भी अच्छे से ऐड हो जा रहे हैं, तो आप बच्चे को इसकी हेल्प से कलर कलर भी सिखा सकते हो, कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। काउंटिंग भी सिखा सकते हो, कितने बीट्स पड़े हैं गिन के बताओ। या फिर बच्चे अभी तो कृषिफ की जो एज है वो सिर्फ इसको टच करेगा, देन उसमें साउंड हल्का हल्का वो तार की वजह से आएगा। तो यहाँ मैंने ये लगा दिए हैं। ये सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ अभी कहाँ क्या क्या लगाऊँ, तो जैसे जो समझ में आएगा वैसे वहाँ वहाँ लगाऊँगी। तो देखिए आप, ये चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं सोच रही थी अब क्या करूं, कभी कुछ मिल जा रहा था कभी कुछ मिल जा रहा था। तो यहाँ जो चेन आती है ना वो मैंने लगाई है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप इस तरीके का बोर्ड बना रहे हैं तो ये चेन जो है ना आप थोड़ी सी थिक वाली लगाइएगा, जो पर्स वगैरह में लगती है ना हम लोगों की वैसी वाली। ये वाली जो चेन है ये बच्चा आसानी से खोल नहीं पाएगा, अभी कृषिफ की एज वाला बच्चा नहीं खोल पाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप बड़े रनर का जो है वो चेन लगाइएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो वेलक्रो लगाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वेलक्रो में पूरा मतलब फिट नहीं करूँगी तो वो निकाल के फेंक देगा, इसलिए मैंने नीचे एक नेल लगा दिया है, जिससे जो है वो आसानी से जो है वो खींच लेगा, तो वो उसी में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ जो चटकनी बोलते हैं ना हम इसे, कुंडी टाइप की, जो बेसिकली बाथरूम वगैरह के डोर में लगी होती है, वो मैंने ऐसे ही लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको डोर पे भी लगा सकते हैं, पर मैंने डोर पे एक कुंडा लगा दिया था, मुझे लगा था बहुत मैसी हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से सेपरेट लगा दिया है कुंडी। ये भी आसानी से बच्चा जो है वो थोड़ा सा कृषि बड़ा हो जाएगा, ये सब तब कर पाएगा। आप सोचिए कि अभी ये सब कृषि चीज़ें करने लगेगा, नहीं कर पाएगा। तो जो भी चीज़ें वो कर पाएगा वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी क्या क्या वो कर पा रहा है क्या क्या नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी अगेन एक मैंने कुंडी जो आती है ना वो लगाई है, तो ये मैंने अलग अलग करके जो है वो लगाई है। आप चाहें तो छोटे छोटे 2-3 गेट बना सकते हैं, उन पे ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, पर गेट बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मेरी आरी भी टूट गई थी, इसलिए मैं एक ही गेट जो है वो बना पाई हूँ। और उसके अंदर मैं लगाने वाली हूँ हमारी पिक्चर और कृषिफ की पिक्चर। अगर आप चाहें तो उसके अंदर मिरर भी जो है वो लगा सकते हैं, वो पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप अपने दिमाग से कैसा बना सकते हैं। तो बस यहाँ स्क्रू की हेल्प से, अच्छा जहाँ पे मुझे लग रहा था ना एक स्क्रू से काम चल जा रहा है, वहाँ मैं एक लगा दे रही थी। जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ 2 ही लगाने चाहिए 4 ही लगाने चाहिए, वहाँ मैंने उस हिसाब से किया है, क्योंकि बच्चा है ऐसे उखाड़ तो देगा नहीं। जैसे यहाँ पे 4 होल दे रखे थे इसमें गेट स्टॉपर में, पर मैंने 2 स्क्रू की हेल्प से ये फिट कर दिया, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, अच्छे से बहुत ही टाइटली फिट हो गया है। यहाँ पर मैं अगेन एक छोटी छोटी बीड्स लेकर आई थी, बिल्कुल छोटे साइज़ के, वो मैं यहाँ पर एक तार में जैसे यू शेप में ऐसे करके लगा दे रही हूँ, जिससे वो ऊपर नीचे बीड्स करे, इस तरीके का गेम टाइप का उसका बन जाएगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सेम नेल की हेल्प से जो है वो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। पूरा मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये मैं, आप समझो मैं दोपहर में लगभग ही 1-1:30 बजे बनाने बैठी होंगी, और मैं शाम को 7:30 बजे फ्री हो पाई हूँ। जितना देखने से इजी लग रहा है ना, उतना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना। पर ऐसा नहीं है, जब मैंने बना लिया तो आप लोग भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
और जब दिल में हो कुछ भी करने का जुनून तो सब कुछ हो जाता है बहुत अच्छे से, ख़ास तौर से हमारे बच्चे के लिए। तो ये स्प्रिंग भी जो है ये मैंने लगा दिया है। ये मैं चाह रही थी मैं 1-2 और लगा दूँ क्योंकि कृषिव इनसे काफ़ी इंजॉय कर रहा था, पर ये मुझे मिला नहीं। अच्छा, ये मैं आपको नाम कह रही थी, इसका नाम स्पिनर होता है, मुझे बाद में मतलब उस टाइम याद नहीं आ रहा था, स्पिनर होता है। तो वो मैंने 2 जो है वो लगा दिए। ये सारा कुछ मैं ग्लू की हेल्प से जो है वो लगा रही हूँ, फेविक्विक होता है आई थिंक, उसकी हेल्प से जो है मैं लगा रही हूँ। बेल, स्पिनर और ये जो आप वुडन का देख रहे हैं ना, ये एक मेरे पास मसाजर रखा हुआ था, एक एग्जीबिशन से मैंने लिया था। वो काम में नहीं आ रहा था तो मैंने उसके पीछे डंडी वंडी तोड़ के उसको उल्टा करके लगा दिया है। उससे क्या हो रहा है कि उसके जो पहिए हैं वो गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, तो कृषिव इंजॉय कर रहा है उससे, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाकी बेल वगैरह ना मैं अच्छे से क्यू फिक्स से जो है वो फिक्स कर दे रही हूँ। स्विच भी जो है वो मैंने फेविक्विक की हेल्प से ही लगाया है। ये मैं कुछ लेटर्स लेकर आई थी जो कि फोम शीट के बने हुए हैं और ये ब्लैक कलर में हैं, तो ये मुझे ना ब्लैक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वुडन के ढूंढ रही थी, मुझे वुडन के मिले नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ। इससे मैं कृषिव का नाम लिखना चाह रही थी। कुछ मैं ऐसे ही फोम शीट की स्माइली लेकर आई हूँ, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में। छोटे साइज़ की मैं ये स्पिनर पे लगाने के लिए लाई हूँ, मैरून वाले पे। इसमें वाइट वाइट है ना, तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा लगेगा कृषिव को देखने से, तो वही मैं इस पे स्माइली जो है वो मैं स्टिक कर रही हूँ। इसमें पीछे स्टिकर टाइप का दे रखा होता है, आप उसको निकालिए, देन इस तरीके से चिपका दीजिए। आपको ज़्यादा अच्छे से फिक्स करना है तो थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए जिससे बच्चा निकाले नहीं, क्योंकि ऐसे निकल सकता है। ये कुछ बड़ी स्माइलीज़ लेकर आई थी मैं, ये मैं जगह जगह थोड़ा सा जहाँ मुझे लग रहा है हाँ लगा दूँ, ये स्पेस थोड़ा सा मुझे लग रहा था सोवर लग रहा है। यहाँ कुछ चीज़ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो अच्छे से फिर वो बीट से इंजॉय नहीं कर पाता, तो मैंने यहाँ पर स्माइली जो है वो लगा दी है। तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें जो है वो मैंने इसमें फ़िक्स कर दी हैं। अभी जो है वो मैं गेट को यहाँ पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ क्योंकि ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मेरे पास येलो कलर होता तो शायद मैं येलो भी कर देती, पर येलो था नहीं, तो मुझे ये पिंक भी बड़ा अच्छा लगा। पहले मुझे लग रहा था बहुत लाइट जा रहा है, पर बाद में बड़ा ही सुंदर सा टेक्सचर सा पेंट आया है। वो मैं आपको जब पूरा एकदम दिखाऊंगी ना पास से क्लोजअप, तब दिखाऊंगी। इसके जो बॉर्डर्स हैं उनको मैंने चेरी रेड कलर से जो है वो पेंट किया है, और इसके बाद अंदर जो है अपना और कृषिव का फ़ोटो जो है वो मैंने चिपका दिया है। मतलब आगे मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ कृषिव मुझे ब्लैक कलर से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, तो मैंने उस पर ग्रीन कर दिया है। ये मुझे अभी भी थोड़ा सा डल लग रहा है, तो मैं इसको बाद में वाइट कर दूँगी। तो बोर्ड फाइनली हो गया है रेडी, और अब बस इसको ड्रिल करके लगा देती हूँ मैं यहाँ वॉल में, जिससे परमानेंट फिक्स हो जाए। तो देखिए ये मैंने वॉल में जो है वो फिक्स कर दिया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कृषिव इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है, वो मैं आपके साथ आगे जो है वो शेयर कर दूंगी। और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है सामने से, और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इसको बार बार देखती ही रहूँ, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की बात ही बिल्कुल अलग होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो देखिए ये पिक्चर मैंने कृषिव की लगाई है, एक हम लोगों की लगा दी है। तो ये बड़ा इंजॉय कर रहा है, बार बार मम्मी पापा कृषिव देख रहा है खोल खोल के गेट, और गेट पे भी मैंने ना स्माइली लगा दी है। तो क्यों आप गेट कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से जो है ये बजाएगा। तो मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखा दे रही हूँ कि कैसे बच्चा क्या क्या करेगा। ये कृषिव के अभी से लेके 3 साल तक के लिए हो गया है, और वॉल में इसलिए फिक्स कर दिया है जिससे वो आराम से यहाँ बैठ के खड़े होके खेल सके। चेयर पे बिठा दे रही हूँ तो वो आराम से ऊपर तक भी पहुँच जा रहा है। देखिए इस तरीके से व्हील जो है वो रोल होते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है, बच्चा बिल्कुल भी निकाल नहीं पाएगा। मैक्सिमम चीज़ें मैंने स्क्रू करी हैं, जो स्क्रू नहीं हो सकती थी उनको मैंने ग्लू से जो है वो फिक्स कर दिया है। तो देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से लग गया है। तो कैसा लगा आपको ये कृषिव का बिजी बोर्ड, मतलब एक्टिविटी बोर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो कृषिव तो बहुत इन्जॉय कर रहा है, मैं आगे आपके साथ शेयर कर ही दूँगी। आपको ये बोर्ड कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो भी बनाए ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
कैसा लग रहा है आपको? खेल के दिखाओ, खेल के दिखाओ। हाँ खेलो खेलो। स्पिनर, स्पिनर से खेलो। ये बेटू अभी आपसे नहीं हो पाएगी, इसके लिए आप छोटे हो। देखो ये करो, यू 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 यू। स्पिनर चलाओ, स्पिनर चलाओ, चलाओ। ये और चलाओ, और चलाओ। ये करो 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 करो। हाँ करो करो बेटू, करो करो, नीचे करो बेटू, करो ऐसे करो। ए जो बता दो ना वही करना। हाँ अच्छा लग रहा है।